हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम द्विघात समीकरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण के प्रश्नों को 2 से 3 सेकंड में, मन में चल रहा होगा क्या बात कर रहे हैं सर, 2 से 3 सेकंड में? जी हाँ, आज हम द्विघात समीकरण का कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, बिना पेन और बिना पेपर उठाए डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड में, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा या कहिए मूल होता है दो, इसका मान ज्ञात करने के लिए अब दो आंसर लिखने के लिए 2-3 सेकंड तो टाइम दीजिएगा ना। मतलब डायरेक्ट द्विघात समीकरण को देखेंगे और डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। और ये रेलवे, एसएससी, डिफेंस और कोई भी सीटेट आने वाला है उसमें भी पूछेगा, सीजीएल आने वाला है उसमें भी पूछेगा। सीटेट में यहां से हर बार एक एक प्रश्न पूछता है। तो ये एक बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है जिसमें हम द्विघात समीकरण के कितने भी बड़े प्रश्न, आप कितना भी बड़ा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर क्यों ना हो, आपके एग्जाम में क्यों ना हो, कोई पेन पेपर का जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीधा सॉल्यूशन। आइए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण को दो तरीके से बना सकते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ रहता था, 10th में पढ़ना था, 10th में भी पढ़ना है, कॉम्पिटेटिव में भी आ गया है। तो उसमें रहता था ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। ये तो रहा सिंपल मेथड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। हमें एक और ट्रिक बताया गया था गुणनखंड विधि के द्वारा, पर गुणनखंड विधि में जो x का जो कॉफिशिएंट है उसमें हम समझ में नहीं आता है कि सर हम इसको एडजस्ट कैसे दो पार्ट में डिवाइड करें, परेशानी हुआ होता। अब कोई परेशानी नहीं, अब सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 168, फिर हम इसके शून्यकों को अगर मतलब ये जब इस पर 10-15 क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा ना, जब आप संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक उठाएंगे कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग या शून्यक दिया एक द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, वो ऑप्शन में 4 करके पूछेगा, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस प्रश्न को डील करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स प्लस 168 इज इक्वल टू 0, तो इसके शून्यक अल्फा बीटा या इसके मूल्य, या सीधे सीधे एक लाइन में कहिए ना कि x बराबर व्हाट, सीधे सीधे पूछिए कि सर x का मान क्या होगा, सीधा सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं, रेडी है ना? यहां पर हमने ये जो लिखा है ये हम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा रहा। थोड़ा सा समय दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप खुद करिएगा, ये मुझे पता है और गारंटी है। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ये मुझे गारंटी है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि सबका भला हो तो शेयर भी करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स इज इक्वल टू 168, ए बी सी डी निकालिए, अल्फा निकालिए, बीटा निकालिए, कुछ नहीं। गुणनखंड में होता था कि 26 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है, 26 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए 26x को, कि जोड़ने और घटाने पर इतना ही आए, गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर। ये सब भी हटाइए, सब कुछ हटाइए, सीधा उत्तर लाइए। देखिए बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0 के शून्य, शून्यक यानी सीधे सीधे कहिए ना एक लाइन में किसका मान चाहिए जी? x का मान चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक बार पहले सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फिर दोबारा कभी भी भूलिएगा नहीं। देखिए हमारा ध्यान, अच्छा ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो x के साथ होता है वो हमारा b कहलाता है, और जो फाइनली हमारा बच गया वो क्या कहलाता है? c। ये आपको पता है ना, ये तो द्विघात समीकरण में a b c का मान पता होगा। तो ये अगर नहीं पता है तो याद रखिए, इसको a कहते हैं, जैसे 1x स्क्वायर बना तो x की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 26 और c की वैल्यू 168, इसको b कहते हैं और इसको c कहते हैं। ये इतना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब देखिएगा कि अगर एक द्विघात समीकरण चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक लाइन में उत्तर निकालना चाहते हैं ना, तो अब अपना ध्यान लगाइएगा बी के ऊपर। बी के ऊपर कैसे लगाएंगे? अब देखिएगा कि बी के ऊपर कैसे ध्यान लगाया। अगर बी पॉजिटिव हो, है पॉजिटिव जी,
अगर बी पॉजिटिव हो तो बी तथा सी का साइन जो है, साइन मतलब सिंबल प्लस माइनस वाला, वो जो है वो बदल जाएगा। कहिएगा ये कौन सा ट्रिक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। मुस्कुराते हुए वीडियो को लाइक करना जरूर भूल, मतलब आपकी उंगलियां जो है ना वो मजबूर कर देगी आपको कि इस बार वीडियो को लाइक कर देते हैं राहुल सर की वीडियो को, ठीक है। तो अगर बी पॉजिटिव निकले, अगर बी पॉजिटिव निकले, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि बी पॉजिटिव ही है, अगर बी पॉजिटिव निकले तो बी तथा सी का साइन बदल दीजिएगा, मतलब माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह अगर माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, मतलब दोनों, ये वाला भी साइन बदलेगा और ये वाला भी साइन बदल देंगे। अगर बी निगेटिव रहे, अगले प्रश्न में आ जाएगा, एक दो प्रश्न में, अगर बी निगेटिव रहे, पॉजिटिव नहीं रहे, तो आप क्या करिएगा कि बी का साइन, सिर्फ बी का साइन, सिर्फ बी का साइन बदलेंगे, ठीक है, बदल देंगे। ये आप अपनी कॉपी में जरा लिख लीजिए तो, ठीक है। अगर बी पॉजिटिव रहा तो बी और सी दोनों का साइन बदलेंगे, अगर बी निगेटिव रहा तो सिर्फ बी का साइन। अभी इसी प्रश्न को हम यहां रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। यही प्रश्न है जी, यही प्रश्न है ना। चलिए आइए करते हैं इसका समाधान, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल, एक लाइन में उत्तर। पहले आप ये देखिए कि बी नेगेटिव है कि पॉजिटिव। सर बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है बाबू, तो बी और सी दोनों का साइन बदल जाएगा। ये बेसिक अभी बता रहे, हर प्रश्न में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बदल जाएगा यानी प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस के जगह माइनस। अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस करते थे, सिंपल बात है। जब बी पॉजिटिव रहे, है ना, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, तो बी पॉजिटिव ही तो है, 26 प्लस 26x, तो हम बी और सी का साइन चेंज कर दिए। अब हमारी बात को ध्यान से गौर से सुनिएगा। अब जो आपका जो लास्ट में सी है, इस सी को यानी 168 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए। देखिए 168 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, अगर ये साइन निगेटिव रहता तो हम क्या बोलते, घटकर। अभी क्या बोलेंगे, जुटकर। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीकी से देखिएगा कि 168 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए 26। जुटकर क्या आ जाए जी, 26 क्या आ जाए। देखिए बहुत सिंपल वे में समझिएगा, 168 को, ये जो लास्ट वाला है, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, अगर ये माइनस रहता तो हम कहते हैं घटकर, लेकिन ये प्लस है तो हम कहेंगे जुटकर आ जाए 26। 26 लाने के लिए और गुना करके 168 भी हो जाए, या सीधे सीधे बोलिए ना कि गुना करने पर 168 होगा ही, जुटकर आ जाए 26। 14 दें कि 140, 14 दिन, हाँ 14 12। जो बड़ा वाला संख्या रहेगा उसको पहले लिखिएगा, जो छोटका रहेगा उसको बाद में लिखिएगा। यानी x का मान होगा -14 और x का मान हो गया -12। कहिए ये कौन सा मैजिक है सर। एक स्क्रीनशॉट लीजिए तो, ये वाला जरूरी रहना चाहिए जल्दी, क्योंकि हम यहाँ पे प्रश्न रखेंगे ना, फिर से इसको द्विघात समीकरण में सॉल्व करेंगे। जल्दी ले लिया आपने, चलिए तो ये आंसर हो गया। कहिएगा ये कौन सा अद्भुत आंसर है सर, लगता है 2 सेकेंड वाला काम कर रहा है मैजिक। ट्राई करते हैं, बेसिक से सीखते हैं। एक प्रश्न बेसिक जरूरी है ना, कहिएगा पता नहीं फुसला तो नहीं रहे, रट के तो नहीं आए, तो आपको संतुष्टि जिसको बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन, वो मिलना चाहिए ना। आइए आइए देखते हैं कि ये संतुष्टि आपको मिल पाता है। ये सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, हम इसको एक बार बेसिक से बना के देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 इज इक्वल टू 0। कहा गया है कि इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जोड़ और घटाव करने के बाद 26x है और गुना करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 168 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या 14 12 में बांट दें, 14 12 में ही होगा ना, क्योंकि 14 12 26 और 14 गुने 12, 14 दें 140, 14 दूनी 28, 168 प्लस 14x प्लस, क्योंकि बड़ा वाला आगे लिखाता है जी,
प्लस 168 इज इक्वल टू 0। देखो बाबू इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। ऐसे ही होता है ना द्विघात समीकरण में गुणनखंड वाला प्रोसेस। इसमें क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, x प्लस 14 12 114। रूल क्या होता है कि एक बाहर बाहर वाला लेंगे और एक अंदर वाला लेंगे, यानी x प्लस 12 बराबर 0 और एक लेंगे x प्लस 14 बराबर 0। देखो बाबू ये प्लस में उतर जाएगा माइनस में, x बराबर -12 आंसर और x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर -14 आंसर। बताइए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनली पता हुआ कि अच्छा x का मान -12 और x का मान -14। और ये बताइए ये जो ट्रिक जो हमने आपको एक रामबाण के तौर पर आपको दिया है, अब बताएं आप हमें जरा, हम भी जानना चाहें कि आपको कौन सा ट्रिक आपको ज्यादा पसंद आया, आप हमें जरा बताएं। ठीक है, आप हमें जरा बताएं कि कौन सा रामबाण आपके लिए पसंद आया। उम्मीद है कि आप इससे संतुष्ट हो चुके हैं, नहीं हुए हैं तो 2-4 प्रश्न और आने दीजिए स्क्रीन के ऊपर। संतुष्टि तो मिलना तय है, संतोषम परम सुखम। अच्छा एक बात और, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेहतर लग रहा है, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप राहुल सर से मुझसे एक पेड कोर्स पढ़ा जाए कि भाई क्यों ना इनसे हम साल 2 साल के लिए एक बैच ले ले, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर चीज़ मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खोजना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे क्या है कि हर चीज़ मिलेगा बिना खोजे एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, संकल्प बैच। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम DREAM क्लासेस ऑफिशियल। हमारी फोटो होगी, आप उसको रजिस्टर करिएगा, पहले इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्स में, ध्यान से सुनिए, पहले इंस्टॉल, दूसरा रजिस्टर, तीसरा आप जाइएगा पेड कोर्स, चौथा आप जाइएगा कॉम्पिटिटिव, और वहां पर 5वें में एक सफलता बैच और एक संकल्प बैच। सफलता बैच चल रहा है, संकल्प बैच नया नया लॉन्च हुआ है अभी, उसको लीजिए। उसकी प्राइस जो भी आपको दिखे ऑफर के साथ है, अभी बहुत बेहतरीन बैच है। उसकी वैलिडिटी 2 साल है और उस बैच की खासियत मैं बताता हूँ, लाइव अगर छूट गया तो रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हैं 2 साल तक। साथ ही साथ अरिथमेटिक जो मैथ होता है ना, पूरा अरिथमेटिक के साथ रीजनिंग, और हाँ सबसे बड़ी खास बात कि अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, जो भी है, एक कंप्लीट पैकेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ। कोर्स ड्यूरेशन 1 ही साल रहेगा, लेकिन वैलिडिटी कोर्स की 2 साल। आप हेल्पलाइन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको अगर चला दूं स्क्रॉल को थोड़े समय के लिए, तो आप यहाँ पे, जी हाँ देखिए, आप मुझसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ओके चलिए एक प्रश्न को हम डील करते हैं, फिर इस जो स्क्रॉल हो रहा है ना उसको बंद कर देंगे बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जिनको संपर्क करना रहेगा वो कर ही लेंगे मुझसे संपर्क। ठीक है, यहाँ पे आप बाय नाउ कर सकते हैं, आप यहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं, सर हमें पेमेंट करना है, हमें नोट्स लेना है, सॉरी हमें बैच ज्वाइन करना है, सफलता बैच, संकल्प बैच, जो भी है। और हाँ इस बैच में लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड है, और साथ ही साथ PDF नोटबुक बिल्कुल फ्री है, मैथ और रीजनिंग का नोटबुक, जिसके थ्रू आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखो x² -17x + 60 इज इक्वल टू 0। एक बार में उत्तर निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं। और हाँ जब हम आपको फ्री क्लासेस इतना बेहतर दे रहे हैं, तो आप सोचो जब आप एक 600-700 का 2 साल के लिए 600-700 ना कि हर महीने 600-700 पेमेंट करके जब आप हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ेंगे, कितना मजा आएगा वहां पे, कितना बेहतरीन ढंग से हम उस बैच में आपको पढ़ाएंगे। तो x² -17x + 60 इज इक्वल टू, देखो 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले तो आप ये देखिए कि जो b है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव। सर b निगेटिव है, देखिए मैंने रूल बताया अभी थोड़ी देर पहले कि बाबू अगर b निगेटिव रहे, ये बताया था ना जी, अच्छा वो मिट गया। मैंने आपको बताया है कि बाबू अगर b पॉजिटिव रहे तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा, अगर b निगेटिव रहे तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, c के साइन में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हालांकि b निगेटिव है तो b का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस के जगह पे प्लस, और c तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ अगर ये पॉजिटिव रहता तो दोनों चेंज था, लेकिन b निगेटिव है तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, माइनस के जगह प्लस, और ये प्लस है तो प्लस ही रहने दीजिए। देखिए डायरेक्ट उत्तर। अब कहता है कि 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए कि, ये देखो इस लाइन पर आ गया, इस सिंबल का देखना बहुत जरूरी है। 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए 17। 12×5=60, 12×5=60। सिंबल से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि +12 लिखे -12 लिखे, कुछ नहीं। 60 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए
कि जुटकर, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम बोलते घटकर, यहाँ प्लस है तो हम क्या कह रहे हैं, जुटकर। एक सेकेंड, मुझे इसको बंद करने दीजिए, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट थोड़े समय के लिए होता है, ज्यादा समय के लिए एडवर्टाइजमेंट, इसको एक लालच हम कह सकते हैं। नहीं तो कहा गया है कि 60 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर आ जाए, ये सिंबल कह रहा है जुटकर, कोई और नहीं कह रहा है, जुटकर आ जाए 17। तो 12 बचे, यानी x की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो आप द्विघात समीकरण से बनाइए, अल्फा बीटा निकालिए, बी स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2 है। या तो आप द्विघात समीकरण पर गुणनखंड विधि के द्वारा बनाइए, दोनों में आप बनाइएगा, उत्तर यही पाइएगा, उत्तर आप यही पाइएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 25x, एक्स स्क्वायर, मजा आ रहा है ना? एक बार बस लाइक का बटन दबाइएगा, आपके लाइक के वजह से मेरे अंदर का मोटिवेशन, मतलब मुझे मोटिवेट भी, मतलब सोचिए हम आपको मोटिवेट करते कभी कभी, लेकिन आपका जो लाइक है ना वो मुझे मोटिवेट करता है, मुझे लगता है कि नहीं और वीडियोस बनानी चाहिए और नए नए कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84। देखो बच्चों, इस प्रश्न में कह रहा है कि ये देखिए बी पॉजिटिव है ना, तो पहले साइन चेंज करिए, बी पॉजिटिव रहे तो बी और सी दोनों का साइन चेंज होता है, ये प्लस के जगह माइनस और ये माइनस के जगह प्लस। कह रहा है कि बाबू 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि, यहां देखो ये कहता है, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि घटाकर आ जाए 25, बस यही कह रहा है। 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि वो घटकर 25 आ जाए। बताइए 28 दिया 84, 28 और 3, 28 दिया 84, 28 में 3 गया 25। बहुत ही सिंपल बे, 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि वो घटाकर 25 आ जाए। 28 3, यानी x की वैल्यू 28 और x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू माइनस में 28 और x की वैल्यू प्लस में 3। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कहिएगा सर पता नहीं सर सच बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर, अब कहा गया कि 25 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर और जोड़ने घटाने पे उतना ही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 28 में से 3 गया 25 और 28 दिया 84, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 84 बराबर 0। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप हमें, बस बहुत। अब देखो बच्चों, यहां से x कॉमन लेंगे, x प्लस 28, यहां से माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 28। क्यों? क्योंकि 3 चला गया तो यहाँ x बचेगा और 28 दिया, यहाँ 28 रहेगा ना, 28 दिया 84। रूल हमें पता है, हमने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, 10th में भी ये पढ़ने को है, अब कॉम्पिटेटिव में आ गया। रूल कहता है कि एक अंदर वाला लीजिए और एक बाहर वाला लीजिए, यानी x माइनस 3 और एक लेना है x प्लस 28। बहुत शालीनता से मैं इसको बना रहा हूँ। अब देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो x बराबर प्लस में 3 हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक है x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मतलब अब मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि मैं जो ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं वो एक मैजिक ट्रिक है और आप इसको यूज कर सकते हैं। यहां तक आप सीख चुके हैं? एक बार हाँ जरूर बताइएगा आप हमें। और इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर का जो जज्बा है, जो जुनून है पढ़ने का, वो बहुत बेहतर रहा होगा। और अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें राहुल सर के साथ संकल्प बैच जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अभी इसी महीना में शुरू कर रहे हैं हम संकल्प बैच, अभी तो एडमिशन भी चल रहा है, अभी तो बैच शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अभी ऑफर के साथ आप जुड़ेंगे, बाद में बिना ऑफर के जुड़ेंगे, प्राइस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो के माध्यम से, ये पूरी वीडियो देखिए, बहुत शानदार वीडियो है, अभी तो हम बहुत नए नए टॉपिक्स इसमें ऐड करने वाले हैं। तो आप इन वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे कि आप राहुल सर के साथ आपको संकल्प बैच में जुड़ना सही रहेगा या गलत रहेगा। देखो जी, बहुत शानदार वीडियो, बहुत शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है प्रश्न कि एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है यहां तक, कुछ और मत समझ लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 20x
प्लस 96। बोलो बाबू, बी निगेटिव की पॉजिटिव? अरे सर बी तो पॉजिटिव धरा आ गया, कोई बात नहीं। किसका किसका साइन चेंज करिएगा? कहिएगा जब बी पॉजिटिव रहे ना तो बी और सी दोनों का साइन चेंज, यानी पॉजिटिव की जगह निगेटिव, पॉजिटिव की जगह निगेटिव। अब कहता है कि इस 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि वो जुटकर 20 आ जाए। बताइए, 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 20 आ जाए और गुना करके 96 भी आए। 15 और 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 15 पचे 75। 16 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 चक 64। 12 और 8 करिए, 12 8 96, 12 प्लस 8 20। 12 और 8 यानी x की वैल्यू -20 और बाई की दूसरे x की वैल्यू, मतलब दो शून्यक है ना अल्फा बीटा, वही अगर कोई बोले तो अल्फा बराबर ये, बीटा बराबर ये, अल्फा बराबर -12, बीटा बराबर -8। तो यही है, वही है मूल शून्यक x का मान, तीनों एक ही चीज है। अब फिर से मत बोलना कि सर एक्सप्लेन करके दिखाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है, जिससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं सर जो बता रहे हैं वो बेहतर है, सुपर्ब है। मतलब अब आप मुझे दोबारा ये नहीं कहोगे कि सर इसको जांच करके बता दीजिए गुणनखंड वाला से, नहीं। बाकी बातें संकल्प बैच में होगी, जो बहुत, एक बात बताएं, संकल्प बैच से मैं इतना खुश हूं और आपके फीडबैक से भी, इतने सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं खुद शौक हूं, ये इतने सारे बच्चे कहां से आए हैं हमारे बिहार में और कहां से आए हैं हमारे हिंदुस्तान में ये बच्चे जो इतने होनहार हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। x² -19x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। कहा गया है अगर b नेगेटिव है तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, नेगेटिव का जगह पॉजिटिव, सी में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, बी पॉजिटिव रहता तो बी और सी दोनों चेंज हो जाता। तो यहाँ बी निगेटिव था तो हमने सिर्फ बी का साइन चेंज कर दिया, सी को कुछ नहीं किया। ए से तो कोई मतलब ही नहीं है साइन को रिलेटेड। अब कह रहा है कि 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर क्या आ जाए, 19 आ जाए। बताइएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 7 19, 12 छक 72 वर्ष, मतलब 84 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि गुना करके वो 84 आए और जुटकर 19 हो जाए। 12 सत्ते 84। जो बड़ा संख्या हो उसको आगे रखिएगा, जो छोटा हो उसको पीछे रखिएगा, यानी x की वैल्यू 12 और एक x की वैल्यू 7। अब बताइए, वो जो शुरू में हम 2 सेकंड लिखे थे, गलत लिखे थे नहीं ना? अरे क्वेश्चन पढ़ने तो दीजिएगा तब ना सॉल्व करेंगे। अब 12 7 बोलने में कितना टाइम लगा, 12 7 84, 12 7 19, काम खत्म। तो तूफान मचा दीजिएगा आप जब इस तरह के प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे, आपके टेस्ट में आएंगे, और देखिएगा ऐसे ऐसे सोचिएगा सर 12 7 आंसर होगा। सर भी सोचेंगे भाई कौन से मास्टर से पढ़ के आया है ये, है कोई आफत वाले सर से तो नहीं पढ़ के आया है। तो ये है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो ट्रिक है एकदम बिल्कुल आपके लिए धांसू ट्रिक लेकर आए। x² -20x -96 इज इक्वल टू 0। बी नेगेटिव है तो बी का साइन चेंज हो जाएगा, सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी में तब परिवर्तन होगा जब बी पॉजिटिव रहता, नहीं। अब देखो बच्चे, अब देखो, कह रहा है साइन चेंज हो गया। अब कह रहा है 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि घटकर 20 आ जाए। बताइए, 96 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके तो 96 आएगा, घटकर 20 आ जाए। 24 चक मतलब कुछ मतलब नहीं है कि सर प्लस 24 लेके माइनस, कुछ नहीं। 24 4 जुटकर 28 होता है, 24 4 घटकर 20 होता है। कह रहा है 96 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि घटकर, इस सिंबल को ये कह रहा है घटकर, कोई ये नहीं कह रहा है घटकर, ये जवाब दे रहा है कि तुम अपने दो पार्ट को ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि घटकर 20 आ जाए। 24 और 4, 24 चक 96, हमको मतलब नहीं है प्लस 24 माइनस, कुछ नहीं। 24 4 जुटकर 28 आता है, 24 4 घटकर 20 आता है, बात खत्म। वो अलग बात है कि सामने साइन आगे 20 प्लस में था तो प्लस 24, माइनस में था तो -4। एक बार नए संतुष्टि मिले तो एक बार द्विघात समीकरण के एक बार बना के देखना, गुणनखंड विधि के द्वारा इसको पूरा सॉल्व करके देखना। अभी बहुत बेहतर बताने वाले हैं हम आपको। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। ये देखो,
9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30। ये दिक्कत करने वाला टॉपिक, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ये आपको मैं ट्राई करके देखता हूँ, आई होप कि मैं इसको बता दूँ। 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि देखिए ये अब 30 नहीं लेंगे हम, क्यों? क्योंकि ये 9x स्क्वायर है, तो ये 9 इसके साथ इंटू में जाएगा, 9 तिया 270। कहिएगा ऐसे कैसे? रूल है भाई, हर प्रश्न में आपने एक्स स्क्वायर देखा। अब ये यहाँ पे संतोषम परम सुखम के अपोजिट ही आ गया कि भाई कुछ बेहतर आ गया आपके लिए, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा लेवल, एक सेकंड टाइम दीजिए मैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, तो लेवल क्या बढ़ गया, तो अपने माइंड में इसको गुना कर लीजिए, 9 गुने 30 270। मतलब अब 30 को नहीं, अब 270 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 37 आ जाए। अच्छा साइन चेंज कर लीजिए, निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ जो है वैसे ही रहने देना है, क्योंकि बी निगेटिव हुआ ना, वो रूल अभी भी काम कर रहा है कि बी निगेटिव है तो साइन चेंज कर दीजिएगा बी का, सी में कुछ मत करिएगा, वही चीज किया हमने। अब कह रहा है कि अब ये जो हम 30 को पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, अब ये 9 है तो 9 गुने 30, क्योंकि आगे पहले एक्स स्क्वायर था ना, यानी 1 था तो 30 गुने 1 30 था, लेकिन अब 9 हो गया तो इसको और इसको आपस में गुना कर दीजिएगा अपने मन से, 9 तिया 270। 270 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि अब ये वाला सिंबल जो पहले कह रहा था, 270 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि जुटकर 37 आ जाए। 37 जुटकर भी 37 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 270, 27 10, 27 दो के 270 और 27 10 37, 27 दो के 270 और 27 10 37। लीजिए जी, x का वैल्यू एगो आया 27 और एगो x का वैल्यू 10। अब बताइए क्यों नहीं आप जुड़ेंगे संकल्प बैच में? अरे हम जबरदस्ती जुड़वा देंगे आपको, जितना बेहतर और जितना मेहनत और जितना लगन से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, हम आपको जबरदस्ती आपको मजबूर कर देंगे कि जाके बाय नाउ करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। और इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर हमको सफलता बैच संकल्प बैच लेना है। जी बिल्कुल, और ये ऑफर बहुत कम समय के लिए रहेगा, एडमिशन तो रहेगा लेकिन जो प्राइस कम किया गया वो बहुत कम समय के लिए रहेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 3x स्क्वायर सेम टू सेम लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन, 9x प्लस 30। b निगेटिव है तो b का साइन चेंज हो जाएगा, c में कोई परिवर्तन नहीं, अगर ये निगेटिव रहता तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब 30 के ऊपर ध्यान नहीं चाहिए, इसको गुना करिए 30 के साथ, 30 तिया 30 के ऊपर अब ध्यान नहीं होगा, अब 30 तिया 90 के ऊपर ध्यान होगा कि 90 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जुटकर, ये सिंबल क्या कर रहा है, जुटकर कह रहा है ना, 90 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जुटकर 19 आ जाए। बोलो, 90 को ऐसे दो भाग में डिवाइड करो कि जुटकर 10 नमा, कर लीजिए 10 9, 10 नमा 90, 10 और 9 19, यानी x का वैल्यू 10 और x का वैल्यू 9। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हम आपका कमेंट देखना चाहते हैं नीचे, हम चाहते हैं कि आप एक कमेंट नीचे करिए, अपना नाम, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपने बारे में बताएं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है क्लासेस को लेकर, और एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहाँ पे क्विज हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल प्ले स्टोर पे है एप्लीकेशन, जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही शानदार। ओके, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत धमाल मचाने वाले हैं। 2 क्लास हमने लिया है द्विघात समीकरण के ऊपर, एक पहले आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे कहीं ना कहीं, एक अभी देख लीजिए, दोनों जरूर देखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।